आए तो हनुमान जी को तो बड़ा सुंदर लक्ष्मण जी ने सजा दिया। उनकी पूंछ पे हीरों की बड़ी बड़ी मालाएं लपेट दी, जगमग जगमग जगमग। बड़ा सुंदर मुकुट धारण करा दिया, आंखों में ये भर भर के कजरा भर दिया लक्ष्मण जी ने। और कहने लगे इनका तो सबसे सुंदर श्रृंगार करना चाहिए, ये ठाकुर जी के सबसे पास वाले हैं। तो जब बड़ा श्रृंगार किया हनुमान जी का, तो राम जी ने कहा वो हनुमान कहाँ है, सब तो सज के आ गए। हनुमान जी बेचारे शर्मा ही जाए, अब पूंछ कहाँ रखूं मैं। हनुमान जी को तो ये हो गया कि मेरी इतनी पूंछ है, इतनी सजी। तो हनुमान जी जब राम जी के पास आए तो पूंछ तो पीछे खड़ी। तो ठाकुर जी कहने लगे भाई ये पूंछ तो बड़ी सुंदर लग रही है। हनुमान जी जरा मुंह घुमा के उधर को रस देखे, और राम जी ने देखा क्या मेरा धनुष चमकेगा जो इनकी पूंछ चमक रही है। और फिर लक्ष्मण जी ने सजाई हो, और फिर पूंछ के ऊपर इतनी सुंदर हीरे मणि लगा के हनुमान जी के, तो हनुमान जी के यहाँ पे फूल टांग दिए खूब गुच्छा बनाकर यहाँ पे लक्ष्मण जी ने। और हनुमान जी कहने तो भरत जी ने कहा हनुमान जी ऐसे काम नहीं बनेगा, क्योंकि राज्यभिषेक में देखो जब तक उत्सव में आनंद मंगल ना हो, है खूब उत्सव ना हो, उत्सव में क्या। तो भरत जी कहने लगे हनुमान जी नृत्य करके दिखाओ इस पूंछ के साथ। हनुमान जी के भैया क्या कर रहे हो। फिर उन्होंने कहा नहीं ये तो मेरे सीताराम जी का उत्सव है। तो उन्होंने मैया कर देखा, मैया नेक मुस्कुरा दी, ऐसे क्या। मैंने हाँ करो, आज तो उत्सव है। तो हनुमान जी महाराज महाराज उनके चरणों में ऐसे झमकदार नूपुर पहनाए, ऐसे घुंघरू पहनाए, ऐसी बाहों में कंगन छन छन करते पहनाए। हनुमान जी को तो इतना आनंद कि आज मेरे राम जी का राज्यभिषेक है, और साथ में मेरी मैया कितनी सुंदर बैठी हुई है, जिसकी चूड़ामणि मैं ले आया था और जिसके एक मुद्रिका से मैंने खुश कर दिया था। आज तो मैया देखो क्या सुंदर बनी है। हनुमान जी तो फिर आ गए, अपनी मस्ती में आ गए बस। फिर तो जो हनुमान जी ने नृत्य किया, जो इनकी पूंछ ऐसे 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 करके नाची, वो पूंछ की अदाई अलग हो गई। हनुमान जी नाचे तो नाचे, पूंछ नाची बड़ी, और पूंछ को बड़ा आनंद है कि हम लंका भी जला के आ गए हैं। और उनकी पूंछ का जो नृत्य था, ऐसे 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 गोल 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 गोल, जैसे पता नहीं क्या हो रहा है। ठाकुर जी हंस रहे हैं, शिव जी हंस रहे हैं, ब्रह्मा जी हंस रहे हैं, सब बहुत आनंद मंगल में। तो राम जी ने कहा ये देखो हमारा पुत्र नृत्य कर रहा है। अभी लव कुछ नहीं हुए, क्योंकि अभी तो ब्याहे ही हैं, अभी तो राज्यभिषेक हो रहा है। तो उन्होंने कहा, राम जी ने कहा कि देखो भोलेनाथ हमारा पुत्र नृत्य कर रहा है हमारे राज्यभिषेक की आनंद में। तो शिव जी बोले प्रभु मैं भी मतलब वो तो लास्य नृत्य करते हैं, तो नटराज हैं, उनके क्या कहने। ब्रह्मा जी कहने लगे प्रभु राम श्री रघुनाथ जी भोलेनाथ आए हैं, ये तो नटराज हैं, हो जाए फिर। तो फिर शिव जी महाराज उठे, आ, शिव जी महाराज डमरू लिया हाथ में, क्या नृत्य किया भगवान शिव जी ने। शिव जी ने वो नृत्य किया, उनके त्रिनेत्र चमक रहे हैं, शिव जी झूम झूम के नृत्य कर रहे हैं। क्योंकि उन्होंने कहा था प्रभु जब आपका राज्यभिषेक होगा तो मैं आपके राज्यभिषेक देखने अवश्य आऊंगा। देवी देवता कोई नृत्य नहीं कर रहे, इसको तो हनुमान जी और शंकर भगवान भोलेनाथ नृत्य कर रहे हैं। बहुत सुंदर नृत्य हुआ। तो गायन कौन कर रहा है, गायन कौन कर रहा है। महाराज जी गायन तो हमारे श्री भरत जी और लक्ष्मण जी शत्रुघ्न जी कर रहे हैं। गायन हो रहा है, नृत्य हो रहा है, बहुत सुंदर नृत्य हो रहा है, और वादन हो रहा है। क्या झांझें बज रही हैं, क्या शंख, क्या शहनाई। कहते वै शोभा समाज सुख कहत न बने खगेश। काकृष्ण जी गरुड़ जी को कह रहे हैं वो उसको समाज की जो शोभा है, जो आनंद है, जो उल्लास है, वो देखते ही बनता है, ऐसा तो कभी भी नहीं हुआ। बहुत आनंद हो रहा है, बहुत आनंद हो रहा है। अच्छा इसमें हम भी थोड़े से, मैंने आज राम परिवार पे भी कुछ डाला है, मेरे को भी बड़ा उत्साह हो गया। मैंने कहा अरे भाई
हम तो लोग जो शादियों ब्याह में जाते हैं, पार्टियों में जाते हैं, हम क्या क्या नहीं पहन के जाते हैं। देखते हैं साड़ी बढ़िया प्रेस हुई कि नहीं, लोग क्या कहेंगे, देखेंगे क्या। कभी ये भी सोचा है कि राम जी का राज्यभिषेक है, राम जी हमको नहीं देखेंगे, तुम क्या बन के बैठी भाई। अब मेरे को समझ में, मैंने करना क्या। मैंने फटाफट अपनी अलमारी खोली, जो उसके अंदर पड़ा था गले का, ये वो बाल बने हुए थे, सिर धोया हुआ था, बस वो गले में पहन लिया, छोटू जी को पहना दिया, और हम राज्यभिषेक में राम जी के आगे हो गए। राम जी देखो हम भी आए हैं। अरे पार्टी है बहुत बड़ी, इतनी बड़ा उत्सव हो रहा है, हम रामचरितमानस के आगे बैठे हैं राज्यभिषेक में, हम क्यों ऐसे बन के जाएं। हमारे राम जी के उत्सव हों, हम अपना बेस्ट से बेस्ट ज्वेलरी, बेस्ट से बेस्ट अपने कपड़े पहने, जब रामायण जी हो, फिर उसके बाद उतार कर अंदर रख दे। एक्सपोजर थोड़ा दुनिया को देना है, ये तो ठाकुर जी के आगे है, ठाकुर जी के आगे अपना भाव प्रकट करना है। ठाकुर जी देखो मैं भी आ गई। अब ब्याह में ऐसे कोई जाता है झल्ला सा बन के, कुछ भी नहीं पहना हुआ, नहीं, मेरे राम जी का राज्यभिषेक है, मुझे बहुत सुंदर बनकर जाना है। अपनी खुशी, भगवान की खुशी में अपनी खुशी ढूंढो, और कहीं से खुशी नहीं मिलने वाली, और कोई खुशी दे भी नहीं सकता। सीताराम जी की प्रसन्नता में अपनी प्रसन्नता देखो, तुम्हारी कितनी प्रसन्नता होती है। अरे तुम्हारी वो कपड़े, वो गहने सब भक्त हो जाएंगे। मैंने देखा है, शुरू से देखा मैंने, कि अगर मैं रामायण जी के पाठ में, घर में भी, सत्संग में भी, पाठ में भी, जब हम तीर्थ स्थानों में जाते थे, तो मैं कृष्ण भगवान जी से बातें करती थी। कृष्ण भगवान कहते ये भी चुन्नी रख ले, ये भी रख ले। वो मेरी चुन्नियाँ मैं और कहीं नहीं पहनती थी, साड़ी भी नहीं पहनती थी, सिर्फ भगवान के उत्सव में पहनती थी, क्योंकि वो भक्ति आ गई थी उन्हें। अब आप हंसोगे, कैसी बेवकूफ़ वाली बातें कर रही, मुझे पता लगता था कि अगर भगवान का उत्सव हो रहा है, जब कुछ हो रहा है, अगर मैंने पहले दिन वो पहन ली ना, अपने घर में रामायण जी पढ़ते पढ़ते, वो मैंने कुछ पहन लिया कपड़ा, वो कपड़ा मेरा इतना मेरे को ऐसे करता था, कहने की बात नहीं, कि ये भक्ति का स्वरूप बन गया, क्योंकि भाव ही तो उसके अंदर तैरना है। कपड़े के अंदर भाव ही तैरना है, गहनों के अंदर भाव ही तैरना है। तो हमें भगवान के प्रेम में, चाहे हम झल्ले बने, चाहे भावुक बने, चाहे रसिक बने, चाहे भिक्षुक बने, हमने रग के अंदर करना भी क्या है। किसी को जरूरत नहीं हमारी चीजों की, हमें ठाकुर जी के साथ क्यों ना पहने। ठाकुर जी ने हमें दिया है, पहने, ये छोड़ देंगे। उनके लिए पहनो, उनके लिए पहनो। बांध घुंघरुआ नाची रे, मैं तो गिरधर आगे नाची रे। हाँ, मीराबाई कहती मैंने प्रेम के घुंघरू पहने, मैंने प्रेम का श्रृंगार किया, मैं ठाकुर जी के आगे नाची, पग घुंघरू बांध मीरा नाची रे। भगवान का उत्सव, आप रामायण जी में इतने रम जाओ, इतने रम जाओ, आपको लगे कि मैं नहीं गई तो रामायण जी अधूरी रह जाएगी, मैं शबरी जी के आश्रम नहीं गई तो मेरा कुछ अधूरा रह जाएगा, मैं भगवान के विवाह मंडप में नहीं गई तो मेरा कुछ अधूरा रह जाएगा, मैं पूर्ण नहीं हूँ, फिर मैं परिपूर्ण नहीं हूँ। मैं राज्यभिषेक में नहीं गई तो मैं सोचूंगी, ओहो मुझे क्यों राज्यभिषेक, जैसे कि होता है ना, विवाह की तैयारी में जाने वाले होते हैं, पूरी तैयारी होती है, ट्रंक बंधा हुआ, कपड़े बंधे, सब, कोई ऐसी चीज़ आ जाती है हम जा ही नहीं पाते, फिर मैं कितना दुख लगता है, देखा हमने जाना था हम जा नहीं पाए। या कोई ऐसा विवाह रिश्तेदारी में होता है, आपको नहीं बुलाया जाता, बाकी सबको बुलाया जाता है, आप कितने दुखित होते हैं। पर हमारे राम जी का ऐसा उत्सव है, ऐसा उत्सव है, इसमें बुलाया ही बुलाया जाता है, और आप तैयारी कर लो, भगवान राम जी अवश्य बुलाते हैं। ये तो रामायण जी में जो उत्सव वो हैं, और जो अयोध्या जी में उत्सव होते हैं, उसमें भी ऐसे आनंद से जाओ कि हम तो राम जी के हैं, राम जी के विवाह में जा रहे हैं, राम जी के उत्सव में जा रहे हैं, हमें भी बहुत सुंदर बनकर जाना है। हम अपने 10 बार शीशे में मुंह देखें, क्या फायदा उसका। हम 10 बार अपनी कंघियां मारते रहें, क्या फायदा। 10 बार पाउडर क्रीमें लगाते रहें, क्या फायदा। एक मुस्कान भरा चेहरा, और एक पवित्र कपड़े, एक शुद्ध कपड़े, गहने पहने हो, और कुछ भी ना किया हो, है ना, एक एक तिलक तो जरूर करना है, ठाकुर जी के पास जाना है,
तो वो लेकर हम भगवान के आगे जरा अपने आप ही मुस्कुरा दें, ठाकुर जी मैं आ गई, हे रघुनाथ जी, जानकी जी, मैं भी आ गई आपके विवाह में। देखो उससे क्या एक भाव बनेगा और एक आपको ऐसा आनंद आएगा कहने की बात। आपको लगेगा कि ठाकुर जी ने बुलाया हमको विवाह में। ठाकुर जी, अरे ठाकुर जी तो बुला ही रहे हैं, इतने उत्सव हैं इस रामचरितमानस में, कभी करके तो देखो ये। फिर चाहे उतार देना, क्या फर्क पड़ता है। वहीं भी पड़े रहने हैं, अलमारी में पड़े रहने, लॉकरों में चीजें पड़ी रहनी है। तो जिस मालिक ने दिया है उस मालिक को क्यों ना रिझाओ। खुद भी प्रसन्न रहो, उनको भी प्रसन्न रखो, बस आनंद ही आनंद है। श्री रामचंद्र कृपाल।